भगवान कृष्ण के एक अनन्य भक्त हुए थे नरसी। कौन हुए थे? और अपनी बेटी का बात भरने जा रहे थे। बात तो समझते हो? और वो नरसी किसी टाइम में बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, और पैसे वाले थे तो अपनी बेटी की शादी भी बहुत पैसे वाले परिवार में कर दी। समय का चक्कर घुमा, नरसी कंगाल हो गए। नरसी को व्यापार वाणिज्य में घाटा हुआ, उनके पास कुछ ही नहीं बचा। ऐसे समय में उनकी बेटी की बेटी बड़ी हो जाती है, और उनकी बेटी आती है अपने पिता को कहने के लिए कि भाई मेरा भात भरने के लिए आना। और पिता जानता है कि मेरे पास में कुछ है ही नहीं, तो भात भर के कैसे आएंगे। वो ये भी जानता है कि बेटी के ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, और वहां मेरे जैसा कंगला जाएगा तो कितनी बेइज्जती और होगी। फिर भी बेचारा बेटी के जैसे तैसे जाने के तैयार तो होता है। बैलगाड़ी लेके जा रहा होता है, रास्ते में सोच रहा होता है कि यार कितनी बेइज्जती होगी, क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां पर अपने को बेटी के ससुराल में। तभी रास्ते में एक बंदा मिलता है। वो कहता है भाई साहब आगे तक जाना है, लिफ्ट दोगे? तो नर्सी ने कहा कि बैठ जाओ लिफ्ट के अंदर। नर्सी की उस बंदे से दोस्ती होती है। वो जो बंदा होता है, नर्सी पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? वो भजन अब भी सुनोगे तो उसमें नाम है। कि वो सामने वाला जवाब देता है, किसनो मेरो नाम जात को मैं खाती। नाम तो मेरा किसना है, और जाति का क्या हूँ? लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति हूँ मैं। फिर वो व्यक्ति नरसी का दोस्त, उस नरसी का दोस्त बनता है, नरसी को पैसे देता है। नरसी बहुत बड़ा भात भर के आता है, बहुत बड़ा मैरा भर के आता है। आज भी गाँव में गाया जाता है, भर दे मैरियो सांवरिया नानी बाई को। तो नानी बाई का मैरा जो भर के आया था, कौन भर के आए थे? नरसी जी। नरसी जी की तरफ से कौन गए थे? भगवान कृष्ण। मैरा समझते हो?